ओम शांति। आज जैसे मन के अंदर बहुत सारे संकल्प चलते हैं और बहुत ज़्यादा मन सोचता है, तो उसको हम फुल स्टॉप कैसे लगाएं? क्योंकि मन ज़्यादा सोचता है तो उससे आपकी बहुत सारी शक्ति नष्ट हो जाती है। लेकिन अगर ज़्यादा मन सोचे और उसको हमें स्टॉप करना ना आए, फुल स्टॉप लगाना ना आए, तो उससे आपकी बहुत सारी शक्ति नष्ट हो जाती है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब हमारे मन के अंदर बहुत सारे थॉट क्रिएट होते हैं, क्योंकि सोचना किसको कहा जाता है? सोचना मीन्स हम कई बार वो बातें सोच लेते हैं जो शायद हमारे जीवन का कभी हिस्सा थी ही नहीं। जैसे कई बार हम कहते भी हैं कि जब हम कहीं ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो हमारा माइंड कहीं ना कहीं भाग जाता है, कहीं ना कहीं भागता है, एक जगह स्थिर नहीं हो पाता। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि आपका मन का जो लेवल है, जो सोचने का लेवल है, वो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जब आप टू मच किसी भी चीज़ को ज़्यादा सोचेंगे तो आपका पहले तो शरीर खराब होगा, दूसरा आपके मन की ऊर्जा खराब होगी, तीसरा आपके घर का वातावरण खराब होगा और चौथा आप जिस कार्य में कार्यरत हैं वो भी आपका फिनिश हो जाएगा। तो आप विशेष ये ध्यान रखें कि आपको ज़्यादा सोचने से पहले सोचना ये है कि मुझे ज़्यादा सोचने से बेनिफिट है या लॉस है। क्योंकि आप शरीर के अंदर भी देखें, जब आप ज़्यादा मात्रा में भोजन कर लेते हैं तो ज़्यादा मात्रा में भोजन करना मीन्स कहीं ना कहीं शरीर को हानि पहुंचाना। क्योंकि जब आप ज़्यादा मात्रा में भोजन कर लेते हैं तो आपका कहीं ना कहीं शरीर खराब हो जाता है, या तो भोजन पचता नहीं है या कई बार हमारे बदहजमी हो जाती है और फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो आप पहले खाने से पहले ही अगर सोच लेते कि जितना मेरे शरीर को चाहिए मुझे उतना ही उसको देना है, उससे ज़्यादा नहीं। अब दूसरी तरफ हम आए कि अगर मुझे मन को जितना चाहिए था मुझे उतना ही सोचना है। क्योंकि मान लो कई बार हम अपने संकल्पों के पहाड़, मन की सोच के पहाड़ इतने बड़े बड़े खड़े कर देते हैं कि अरे मैं ऐसा कर लूँगा, ऐसा कर लूँगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये बदलाव जीवन में कर लूँगा तो ऐसा हो जाएगा। आपकी ओनली वो सोच तक ही निमित्त बन जाता है, कर्म तक नहीं आता। और जिस व्यक्ति का कार्य ओनली सोच तक रहता है, कर्म तक नहीं आता, वो व्यक्ति हमेशा हारता ही है। उसे हमेशा हार का ही सामना करना पड़ता है। क्योंकि जब हम अपनी सोच को भी किसी के ऊपर थोप देते हैं कि जैसा मैं चाहता हूं दुनिया वैसे चले, जैसा मैं चाहता हूं दुनिया वही करे, जो मैं कहता हूं दुनिया वही सुने, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि वो हारे हुए आत्मा की निशानी है। आज जीवन में अगर हमें कारणवश कुछ भी सहन करना पड़े, उसके लिए विशेष आप ये ध्यान रखें कि आपका सोच का लेवल कैसा है। जैसे आप कोई भी कार्य करते हैं, आप जब जीवन में फुल स्टॉप लगाते हैं, फुल स्टॉप मीन्स कोई भी बात आपको याद ना आए, और अगर कहीं ना कहीं कारण या कारण कोई बातें आपको याद आ रही हैं, इसका मतलब आपने जीवन में क्वेश्चन मार्क लगाया है, फुल स्टॉप नहीं। क्यों, क्या, कैसे, वैसे। क्योंकि ज्यादा सोचने का कारण आज इंसान के पास बचे हैं बहुत सारे क्वेश्चन। जो अपने जीवन के ही क्वेश्चनों को हल नहीं कर पा रहा, वो दूसरों के क्वेश्चंस क्या हल करेगा। और फिर हम क्वेश्चनों में कौन से उलझते हैं, क्यों, क्या, कैसे, वैसे, ऐसा क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। कहीं ना कहीं आप ये याद रखें कि आपकी ज्यादा सोच आपकी डिप्रेशन का कारण बन सकती है। क्योंकि जब व्यक्ति अपने से ज्यादा सोचता है, निवारण उसको नहीं मिला और कहीं ना कहीं उसकी एक्टिविटी से वो कार्य झलकना शुरू हो जाता है कि ये डिप्रेशन का मरीज बन रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं आज आप जब डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो डॉक्टर क्या कहते हैं, अपने मन को थोड़ा हल्का रखो, मन को थोड़ा रिलैक्स रखो, मन को थोड़ा ठंडा रखो। क्योंकि कहीं ना कहीं आज ज्यादा रोगों का कारण बन रहा है टू मच सोचना। जो हमने कभी ना तो देखा ना सुना, वो भी सोचना शुरू हो गए। जिस व्यक्ति के साथ हमारी कोई मुलाकात तक नहीं हुई, हम उसके बारे में भी सोचना शुरू हो गए। जिस व्यक्ति से आज दिन में पहली बार ही मुलाकात हुई, हम उसके बारे में भी नेगेटिव सोचना शुरू हो गए। मीन्स हम इतना हद से परे हो गए कि हमें क्या सोचना था, क्या देखना था, क्या सुनना था, क्या कहना था, सब उल्टा पुल्टा होना शुरू हो गया। आज जीवन के चक्रव्यूह को देखो, मनुष्य
जिस चक्रव्यूह को दूसरों के लिए रचता है वो कहीं ना कहीं खुद ही उस चक्रव्यूह में फंस रहा है, कहीं ना कहीं कारण बन रहा है सोच को स्टॉप ना करना। क्योंकि जब तक आपने अपनी सोच के दायरे को लिमिटेड रूप नहीं दिया, तब तक कहीं ना कहीं आपके जीवन में कुछ ना कुछ हानिकारक दृश्य सामने जरूर आएंगे। या तो कहीं ना कहीं आप मानसिक रूप से हानि में आ जाएंगे, या फिजिकल रूप में हानि में आ जाएंगे, या आर्थिक रूप से हानि में आ जाएंगे। क्योंकि जो व्यक्ति ज्यादा सोचता है, उसको स्टॉप करना नहीं आता है, तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति अपने आप से भी दूषित, तो अपने वातावरण को भी वो दूषित कर देता है। इसीलिए विशेष आप ये ध्यान रखें कि आपका सोच का लेवल किस हद तक है। क्या दूसरों को हानि पहुंचाने वाला तो नहीं? क्योंकि आज सोच का लेवल ओनली, अगर आपको संकल्प रचना ही है, हम ये नहीं कह सकते कि आप सोच ना रखें, आप रखें, आप बिजनेस चला रहे हैं, सोच जरूरी है, लेकिन लिमिटेड रखें। क्योंकि हम कई बार अनलिमिटेड सोच रखते हैं जो कभी पूरी होने वाली ही नहीं है। आप ओनली बस वही सोचें जो आप, जिस चीज को आप पूरा कर सकते हैं। जो चीज आप पूरी कर ही नहीं सकते, उसके पीछे भागने में क्या है? नासमझी है, बेसमझदारी है। क्योंकि व्यक्ति जब उसको पता है कि ये रास्ता मेरे घर की ओर नहीं जाता है, और अगर फिर भी वो उसी रास्ते को अपनाता है, तो इसका मतलब उसे हम समझदार नहीं कह सकते। समझदार वो व्यक्ति है जिस रास्ते में उसका घर जाता है, जिस रास्ते में उसकी मंजिल है, वो उसी रास्ते को चुने और उसी रास्ते को तय करके वो अपने घर पे पहुंच जाए। मान लो रास्ता है उसका 10 मिनट का, और वो कम से कम भी 10 घंटे लगा दे वहां पहुंचने में, तो समझदारी नहीं है। वैसे ही अगर आपके कुछ संकल्पों से, थोड़ी सोच से ही अगर आपका वो कार्य सिद्ध होता है, तो लंबी सोच लेने की जरूरत नहीं है। इसीलिए जब भी आपको कभी ज्यादा सोचना हो, तो विशेष आप एक ही चीज याद रखें कि मुझे कुछ संकल्पों में ही, कुछ सोच में ही वो कार्य पूरा करना है। तो जब वो कुछ सोच में ही वो कार्य पूरा कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं उस कार्य के लिए हमारे जीवन में बहुत सारी आर्थिक परिस्थितियां आती हैं। क्योंकि हम उस कार्य को समझ नहीं पाते, उस सोच को समझ नहीं पाते, और कई बार सामने वाला व्यक्ति स्पष्ट होकर कहता है, इस व्यक्ति की सोच को हम आज तक समझ नहीं पाए कि ये सोचना क्या चाहता है, बोलना क्या चाहता है। क्योंकि आज व्यक्ति जो मन से सोच रहा है वही उसके चेहरे से झलकता है कि ये व्यक्ति के सोच का दायरा नेगेटिव ज्यादा है या पॉजिटिव ज्यादा है। क्योंकि आज आप जिस तरीके से देखें, आज आप जितने भी लोगों से मिलते हैं, 80% लोगों के अंदर नेगेटिविटी की मात्रा ज्यादा है, और वो इतना वाहियात सोचते जा रहे हैं, उनका माइंड भी थक जाता है कई बार सोचते सोचते, लेकिन फिर भी वो अपनी सोच के लेवल को कम नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो आदी हो चुके हैं। जैसे एक नशे वाला व्यक्ति नशे का आदी हो गया, वैसे एक ज्यादा सोचने वाला व्यक्ति भी ज्यादा सोच का आदी हो जाता है। और उसको क्या चाहिए? मान लो अगर उसके मन में कोई और सोच नहीं है, तो अपने बारे में सोचना शुरू हो जाएगा, लेकिन सोचेगा जरूर। तो वैसे ही सोचे, नशे वाले व्यक्ति को अगर नशा नहीं मिला, तो कई बार वो अपने शरीर को ही घात करना शुरू हो जाता है। नशा भी एक सोच के बराबर है। इसी प्रकार सोचे कि हमारे जीवन में जो नशा है वो किस लेवल में जा रहा है, और आज उस कई बार उस सोच के नशे से ही हम कई बार कई कई ऐसी चीजें कर जाते जो शायद मुझे नहीं करनी चाहिए थी। इसीलिए विशेष आप ये ध्यान रखें कि आपकी सोच को जब तक आप स्टॉप नहीं करेंगे, तब तक कहीं ना कहीं आप मानसिक संतुलन से भी अपसेट हो जाएंगे। आपका ही मानसिक संतुलन खराब होगा, सामने वाले का नहीं, क्योंकि सोच आप रहे हो, सामने वाले का नहीं। क्योंकि व्यक्ति जब अपने से भी ज्यादा सोचने की मात्रा ज्यादा, मान लो आप कोई सब्जी खा रहे हैं, उसमें आपने नमक की मात्रा टू मच दे दी है, तो क्या आप उस सब्जी को खा सकते हैं? मान लो आप कोई चीनी भी ले रहे हैं, आपने चाय, दूध या कोई मीठी चीज ली, उसमें शुगर की मात्रा ज्यादा है, आप तो भी नहीं ले सकते। कोई खट्टी चीज खा रहे, खट्टी चीज में भी खट्टी चीज की मात्रा ज्यादा है, आप तो भी स्वीकार नहीं करेंगे। तो फिर आप संकल्पों की मात्रा को ज्यादा स्वीकार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके माइंड के संतुलन को ही डिस्टर्ब कर रहा है। तो जब आपका माइंड का संतुलन खराब, तो आप सोच सकते हैं कि आपके इर्द गिर्द का वातावरण भी आपको खराब ही नजर आएगा। इसीलिए विशेष अपने माइंड में ज्यादा जो संकल्प उठ रहे हैं, उनको कोशिश करें कि मुझे उनको स्टॉप करना है।
तो उसकी विधि आपको बता दी गई कि कैसे आपको उसको स्टॉप करना है। तो आप उन संकल्पों को धीरे धीरे स्टॉप करते जाएं और अपने जीवन को एक खुशहाल जीवन की तरह जिए। ओम शांति।